अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आज सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए करेले गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल भी करवाहट नहीं होगी, बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो करेले लिए थे। करेलों को मैंने अच्छे से काट के बीज निकाल दिए थे और उसे नमक लगा के धूप में रख दिया था। फिर कुछ देर के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। आप चाहें तो इसे बर्फ वाले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें, उससे भी तमाम करेलों की करवाहट निकल जाती है। और आप देख सकते हैं छिलका मैंने इसका रिमूव नहीं किया। अक्सर लोग इसका छिलका उतार देते हैं। करेलों के छिलकों की तासीर बहुत ही ठंडी होती है और बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें इनका छिलका रिमूव नहीं करना चाहिए। करेलों को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब हाथों की मदद से दबा कर अच्छे से तमाम कड़वा पानी निकाल देंगे। आप चाहें तो किसी भी मलमल के कपड़े से तमाम कड़वा पानी निकाल सकते हैं। इसी तरह से तमाम करेलों में से मैं कड़वा पानी निकाल दूंगी और उसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक अदद कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर 2 कप भर के हम कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। फिर इसमें तमाम करेले शामिल कर देंगे और करेलों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है। इसका कलर चेंज हो जाए। अक्सर लोग इसकी फ्राइंग नहीं करते हैं सिर्फ इसीलिए कि इस पे मेहनत लगती है और कलर चेंज नहीं होना चाहिए। हमें हल्की हल्की सी करवाहट पसंद है, लेकिन हम बड़े तो ये करवाहट वाले करेले खा लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या, बच्चों को भी करेले जरूर खाने चाहिए। उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब तक करेले फ्राई हो रही है, मैंने 5 अदद प्याज लिए, तकरीबन ये आधा किलो बनते हैं। आधा किलो ही मैंने टमाटर लिए, 10 से 12 हरी मिर्चें लिए। इनकी भी कटिंग करके एक साइड पे रख लेंगे। करेले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। ये देखें, हल्के से ब्राउन होने चाहिए, इससे ज्यादा डार्क कलर के आपने नहीं करने हैं। अगर आपने अच्छे से करेलों को फ्राई नहीं किया तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपके करेले बहुत ही कड़वे बनेंगे। इसलिए आपने इसकी फ्राइंग बहुत अच्छी करनी है। इसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 किलो के करीब मैंने बराबर ही चिकन लिया है। 1 किलो करेले हैं और साथ ही 1 किलो मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची को भी इसी के साथ ऐड कर देंगे। बस हमें करेलों को फ्राई करने में टाइम लगता है, बाकी इंस्टेंट झटपट आपके करेले बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज को मैंने थोड़े मोटे साइज में कटिंग किया है। इन तीनों चीजों को शामिल करने के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में बहुत ही कम चीजें ऐड करेंगे और नमक तो आपने बिल्कुल भी इस स्टेज पर ऐड नहीं करना है। रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। टर्मरिक हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। क्रश रेड चिली दरा मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून। स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि नमक आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा 1 टेबलस्पून। इसके बाद तमाम चीजों की आपने मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग करके इसे ढककर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि चिकन और तमाम चीजें अच्छे से गल जाएं। आप चिकन की जगह मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कीमे के भरवे करेले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो अच्छे से फ्राइंग करते हैं लेकिन फिर भी उनके करेले कड़वे बनते हैं। इसका रीजन नमक है। आपने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर फ्राई करते हुए करेलों में थोड़ी सी करवाहट रह भी गई तो वो नमक का काम करेगी और तमाम नमक की कमी पूरी हो जाएगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अच्छे तरीके से चिकन भी गल गया है और ये देखें, आपने अच्छे से ना इस स्टेज पर इसकी भुनाई कर लेनी है। तकरीबन भुनाई में 15 से 20 मिनट लगेंगे। साथ ही इसमें दही ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब। दही ऐड करके आपने अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना है और इसे भून लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। बहुत ही लजीज करेले आपके बनके तैयार होंगे। अक्सर लोग छिलका भी उतार देते हैं और प्याजों की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे करेले का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। और आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर आपने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है। हरे धनिया से बहुत ही अच्छा कलर और खुशबू आती है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मेरे साले में नमक बिल्कुल परफेक्ट है। ना तो कड़वे बने हैं और करेलों का बहुत ही शानदार फ्लेवर आ रहा है। आप इन करेलों गोश्त को घर की बनी हुई चपाती या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। सब बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। साथ इसके कच्ची लस्सी बनाएं और सबको सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया था, चूल्हा बंद करके। अब इसे डिश आउट करेंगे। आपने करेले गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि हमने इसमें कच्चा गोश्त शामिल किया था चिकन का, तो भुनाई करते हुए तमाम गोश्त की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अब इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार खुशबुएं आ रही हैं। बहुत ही लजीज करेले गोश्त का सालन बनकर तैयार है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।